बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, इतवार का रोज़ है, बड़ी बड़ी खबरें आपकी मुंतज़िर हैं। सबसे पहली खबर ये है, आपके लिए कुछ हैरानकुन होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी की बढ़ती शोहरत को जो है एकदम रोकने की कोशिश की गई है, और ये की किसके गई है? जो साथ बैठे हुए दोस्त थे, उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। मुतादिद अफराद जो हैं वो शायद हमारे इस तजिए से इत्तफाक ना करें, मगर मैं आपको बताता चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बयान के बाद जो तज्जियात आ रहे हैं, और आपकी सोच और समझ के लिए जो बात है कि आखिर ऐसा क्यों मुमकिन है, मैं आपको बताऊंगा। और आप शायद सोच सकते हैं शायद इसमें सदाकत हो और शायद उसमें सदाकत ना हो, मगर मेच्योरिटी का लेवल यह है कि अभी इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासत में आए हुए इतना अरसा नहीं हुआ, और वो चालें जो साबका 30-30 साल 40-40 साल से हुकूमतों में हैं, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, उनकी तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। जरदारी साहब अगर कोई कल बयान देते तो हमें समझ में आती कि वो बयान बुर्दबार बयान था या फिर उन्होंने एक सतही तौर पे बयान दे दिया, मगर यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान में अल्फाज घुसाए गए, और उन घुसाने के बाद जो मामलात हुए वो क्यों हुए, ये एक बड़ी एक कॉन्स्पायरेसी है। इस वक्त अपोजिशन को एक पेज पर लेकर आना इमरान खान का सबसे बड़ा काम किया है, और आज हमें ये बात समझ में आ रही है कि इमरान खान ने अपोजिशन की इतनी जमातों को क्यों एक पेज पे इकट्ठा करने का मौका दिया। वो बात पूरी दुनिया और पूरी कौम के सामने आया हो गई है कि आप देखेंगे ये तीनों जो है वो आपस में माजी में कैसे लड़ते थे। एक घसीटने की बात करता था, एक लटकाने की बात करता था, और आज तीनों मिल बैठे हैं। जरदारी साहब के अलावा बिलावल भुट्टो वो शख्सियत है जो पीपल्स पार्टी का नया चेहरा और नई क़यादत है, और उसको रोकने के लिए, क्योंकि मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ही बेहतरीन नजर आ रहा है अगर तो वो सही फैसले लेते हैं, मगर उनको गिरा दिया गया। गिराया कैसे गया कि ओआईसी पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक बयान दिलवा दिया गया, और ये बयान अब इस वक्त अवाम को भी समझ में आ रहा है कि किन्होंने इनके मुंह में अल्फाज डाले। हो सकता है कि इसमें आप शायद मुझसे इत्तफाक ना करें, मगर मैं आपको बताऊं कि मुल्क की सालमियत के ऊपर ये बयान देना तो कहीं पे गद्दारी भी साबित होती है, कहीं पे जो है वो ये भी साबित होता है कि ये इन्होंने किसको रोकने के मुतादिद ट्विटर के ऊपर ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि फौज न्यूट्रल है और फौज अब जो है वो जरदारी से निपटेगी। तो फौज भी जो है वो चने नहीं खाती भाई, उसको भी पता है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। वजारत आला की कुर्सी के लिए नवाज लीग को जो है वो ऑफर की गई। उन्होंने ये बात जान ली थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो शायद ये उनको शुबा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसे वक्त में कोई और मुतालबा कर दे। तो इससे कबल ही उन्होंने उसकी शख्सियत और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनके ऊपर शबे खून मारने की तैयारी कर ली। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब सीन ये है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों इतना ज्यादा जो है वो फेमिलियर हुए हैं, और खास तौर पे जो उनकी पॉपुलैरिटी को धचका लगाया गया है वो किसकी तरफ से लगाया गया है। और हो सकता है कयासराइयां बहुत हैं, हम न्यूज आपको सिर्फ सोचने के लिए दे रहे हैं, इसमें कोई सदाकत इस वक्त तस्दीक नहीं आ पा रही, क्योंकि पीटीएम के ज्वाइंट सेशन बेसिकली उनकी एक मीटिंग से ज्वाइंट अलामिया जो है वो जारी किया गया है। उसमें कहा है नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। 48वीं वज़राए ख़ारजा की ओआईसी की कॉन्फ्रेंस है, और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान 15 साल बाद मुनक्किद हो रही है पाकिस्तान में, और उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो पाकिस्तान की फौज कर रही है। आईएसआई जो है वो उसकी विजिलेंस और उसका तमाम निज़ाम संभाल रही है। यहाँ पर बाजवा साहब को आड़े हाथों लेने वाले बहुत से लोग हैं। फौज को आजकल जो है वो ये वतीरा बन गया है कि हमने फौज के खिलाफ जो है वो बयानात दागने शुरू कर दिए, और बगैर सोचे समझे, जिसमें कोई सदाकत हो तो कोई बात भी हो। अब उसमें कयासराइयां इतनी हैं कि जिसके बाद अवाम सोचने लगी है कि अब फौज पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान से अलग है, ये पाकिस्तान की बका के लिए काम करती भी है या नहीं करती। ये बड़ी एक गलत सोच जो है वो डेवलप हो रही है। अब कल की जो मामलात हुए उसमें पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर बयान दे दिया, अगर तो ये अल्फाज उनके दिमागों में और जहनों में डाले थे तो शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं बोले?
वो भी तो साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, वो बोल सकते थे कि ये तो पाकिस्तान के लिए। फिर रात में ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, OIC के लिए तो हमारी नेक तमन्नात है। और इसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूं चीज़ें कि मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि मौजूद मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइसे मुसरत व इफ्तिखार है और हम इनके जज्बे और अज़म की तहसीन करते हैं कि वो इस अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, फ़लस्तीन समेत इस्लामी दुनिया को दरपेश कसीरुल जहती दरपेश अहम मसाइल पर गौर के लिए 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मज़कूरा अलामिया ऐसे वक्त में सामने आया जब अपोजिशन जमातों ने OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी दी थी और कहा कि अगर स्पीकर ने पीर तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो हम ऐवान में धरना देंगे और देखते हैं कि हुकूमत OIC कॉन्फ्रेंस कैसे करती है। ये जो धमकी है सिर्फ बिलावल के पास से दी गई, ना मौलाना फजलुर रहमान से, ना शहबाज शरीफ से, ना नवाज शरीफ, ना ही मरियम नवाज से। इमरान खान ने पहले ही एक बात की थी, उन्होंने कहा मैं सारे चोरों को इकट्ठा करूंगा और फिर कौम देखेगी कि ये चोर क्यों इकट्ठे हुए हैं, और आज कौम ने देख लिया। अब ये मुश्तरका अलामिया जो है वो कितने लोगों के लिए दर्दसर बन रहा है। पड़ोसी मुल्क इंडिया, मोदी चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो और इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई अलर्ट हुआ है। क्यों हुआ है वो, इसकी वजह यह है कि इतने वज़राए खारजा के होते हुए अगर खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा इकदाम हो गया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है वो कितना बदनाम होगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है वो हमारे डाउन हो जाएंगे, मुत्तादिद ऐसे वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो जाएंगे जिससे हम निमटने में बहुत साल लग जाएंगे। वैसे ही इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर बहुत सारे मामलात ओपन कर दिए हैं, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान के नक्शे कदम पे मोदी सरकार भी चलने के लिए तैयार है, मगर उसमें दमखम नहीं है, बोलने का दमखम तक नहीं है। तो वो इकदाम क्या करेंगे। रशिया और आपको मालूम है कि इंडिया के ताल्लुकात को तोड़ने के लिए अमेरिका किस तरीके से आगे आ रहा है। तेल की फरोख्त और ख़रीद के मामले के ऊपर रशिया से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। जर्मनी जो है वो इस वक्त जो गैस के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की तरफ देख रहा है, मगर कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिल पा रहे। अमेरिका ने जो है वैसे ही इंडिया को खबरदार किया कि रशिया के साथ ताल्लुकात तोड़े। इंडिया ने ताल्लुकात तोड़ने से मना किया है और फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल रहा। मोदी सरकार डरती है अमेरिका से, बाइडन से एक बयान भी सामने नहीं आ सकता, क्योंकि 30% कम में अब जो है वो रशिया तेल दे रहा है इंडिया को, तो इंडिया क्यों नहीं खरीदेगा अपनी बका के लिए। तो ये बात सिर्फ उस वक्त सामने आई है जब इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो इंडिया के मोदी ने भी ये हिम्मत और ये जुर्रत का मुजाहरा करने की कोशिश की। अब इस कोशिश में उनको भी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं वो, मगर वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत ज़्यादा बनते हैं। अब देखना यह है कि ये OIC कॉन्फ्रेंस अल्लाह करे, अल्लाह के हुक्म से ये बेहतरीन रहे, पाकिस्तान का इमेज ख़राब ना हो और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने साथ आने वाले लोगों को ज़रा देखभाल के उनके साथ बैठें कि वो उनके ज़बान में कौन कौन से अल्फाज घुसा के मुल्क के लिए कौन से बयानात दे रहे हैं। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके हवाले से नेक्स्ट अपडेट देंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त की बड़ी कॉन्स्पायरेसीज क्या सामने आ रही हैं। शुक्रिया।